हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक बार वापस आपका हमारे इलाइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम बात करते हैं, देखिए हम बात कर रहे थे प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे थे। तो प्रकाश संश्लेषण में हमने एक तो डेफिनेशन पढ़ी, प्रकाश संश्लेषण की हमने रिएक्शन पढ़ी है, ये रिएक्शन कैसे है और विभिन्न वैज्ञानिकों ने जो कौन कौन से प्रयोग किए हैं और किस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होगी उसके बारे में हिस्ट्री इंट्रोडक्शन हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में सीखा है। अब देखिए स्टूडेंट्स की आगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बढ़े उससे पहले हम ये सीखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषण के स्थल। प्रकाश संश्लेषण के स्थल। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के स्थल जो है वो हम बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के स्थल में। तो देखिए आपने पर्ण हरित या जैसे हम बात करें कि हरित लवक की बात करें, प्लास्टिड हरित लवक। देखिए पहले मैं बता देता हूं आपको बोल के कि हरित लवक वे कोशिका अंग है जहां पे प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। अब देखिए ये जो हरित लवक है, देखिए एक तो दो प्रकार की कोशिका होती है, एक तो जंतु कोशिका और एक क्या होती है पादप कोशिका यानी प्लांट सेल, और एक क्या है एनिमल सेल्स। तो प्लांट सेल्स, सॉरी स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे हरित लवण लिख दिया था, यहाँ पे हरित लवक आएगा, प्लास्टिड बोलते हैं उसको। देखिए जैसे हम बात करें कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो हरित लवक में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होगी? हरित लवक में। अब देखिए बात करते हैं कि ये जो हरित लवक है वो पादप कोशिका यानी सभी पादप कोशिकाएं हैं उनके अंदर हरित लवक पाया जाता है। और जो हरित लवक है वो पादपों में पर्ण मध्योतक कोशिकाएं जो होती हैं उनके अंदर यानी लीफ जो होती है ना उनके अंदर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इनकी संख्या 20 से 40 होती है। देखिए मैंने क्या बताया, दो तीन बातें बताई है। सबसे पहले कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो जो संपन्न होती है वो कहाँ पे संपन्न होगी, कहाँ पे प्रोसेस होती है? ये हरित लवक प्लास्टिड के अंदर संपन्न होती है, पहली बात। तो दूसरी बात, जो हरित लवक होता है ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पत्तियों सभी प्लांट्स में यानी सभी पादप कोशिकाओं में, सभी पादपों में पाए जाएंगे और पादप की पत्तियों की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पादप की पत्तियों की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनकी संख्या 20 से लगभग कितनी होती है? 40 होती है। अब देखिए ये एक कोशिका अंग है, सेल ऑर्गन है। तो सेल ऑर्गन है तो हम बात करेंगे यहाँ पे, इधर सेल ऑर्गन है तो ये एक दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग होता है। इसमें दो झिल्लियां पाई जाएंगी, एक तो आउटर मेम्ब्रेन और एक क्या होती है इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? स्पेस पाया जाता है। एक तो इनर मेम्ब्रेन है और एक आउटर मेम्ब्रेन है, दोनों के बीच में क्या पाया जाएगा? स्पेस, जिससे पेरीप्लास्टिडियल स्पेस या परिकला अवकाश कहा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो ये हरित लवक है, इस हरित लवक का जो क्षेत्र है पूरा वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो क्षेत्रों में बटा होता है। अंदर का जो भाग है वो दो क्षेत्रों में बटा होता है। इसको एक तो स्ट्रोमा और एक का नाम दिया है ग्रेना। हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक में संपन्न होती है।
ये पादपों की पर्णमध्योतक मीजोफिल सेल, पर्णमध्योतक कोशिकाओं, पर्णमध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये पादपों की पर्णमध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनमें इनकी संख्या 20 से 40 के लगभग होती है। यानी पत्तियों के अंदर इनकी संख्या जो है वो 20 से 40 के लगभग होती है। अब देखिए क्या बताया गया कि जो क्लोरोफिल है, देखिए जो हरित लवक है वो एक दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग है। प्लेस्टिड भी कह सकते हैं इसको, प्लेस्टिड। देखिए हरित लवक, हरित लवक दोहरी झिल्ली से परिबद्ध दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग होता है। देखिए सबसे पहले हम बात करें, डायग्राम बताते हैं, डायग्राम से समझ में आएगा आपको। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं यहाँ पे कि हरित लवक जो है वो दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग है। ये तो जो हो गई वो क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, और ये क्या हो गई, इनर मेम्ब्रेन। यानी ये तो है आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन दोनों के बीच में स्पेस पाया जाएगा, इसको पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहा जाएगा, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। दूसरी बात यहाँ पे बताया गया है कि जो ये कोशिका अंग है, इस कोशिका अंग में जैसे एक तो दो क्षेत्र पाए जा रहे हैं। ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को स्ट्रोमा, मैट्रिक्स या स्ट्रोमा कहा जाता है। मैट्रिक्स या स्ट्रोमा जो है, देखो जो कोशिका अंग जो हरित लवक है इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो झिल्लीय नलिकीय तंत्र है ग्रेना, और अंदर जो तरल पदार्थ ये वाला पार्ट पाया जा रहा है यह है स्ट्रोमा। ये पूरा थाइलेकोइड, एक नलिकीय तंत्र पाया जाता है, एक झिल्लीय नलिकीय तंत्र।
एक झिल्लीय नलिकीय तंत्र पाया जाता है जिसे थाइलेकोइड कहते हैं। ये पूरी जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर पाई जा रही है, उनको थाइलेकोइड नाम दिया गया है। और थाइलेकोइड में एक स्ट्रक्चर होती है, उसको नाम दिया गया है ग्रेना। ये तो पूरी स्ट्रक्चर तो थाइलेकोइड है, और इसके अंदर ये जो संरचना पाई जा रही है, सिक्के के रूप में जो संरचना पाई जा रही है वो ग्रेना है। तो ये एक तरीके से जो हरित लवक है, प्लास्टिड है, वो दो क्षेत्र में बटा हुआ है। ग्रीन प्लास्टिड है, दो क्षेत्र में बटा हुआ है, एक तो ग्रेना और एक स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा, जो ये स्ट्रोमा वाला पार्ट है, ये जो दिख रहा है, इसके अंदर मैट्रिक्स जो भरा हुआ है, उसको स्ट्रोमा नाम दिया गया है। स्ट्रोमा में एक तो डबल सर्कुलर डीएनए पाए जा रहे हैं, ऑस्मियोटिक जो बूंदे हैं वो पाई जा रही हैं, जो प्रोटीन है, स्टार्च वगैरह है, जो प्रोटीन है, स्टार्च वगैरह है, उसकी कण जो है, छोटे छोटे कण वगैरह पाए जाते हैं। स्टार्च जो होता है, स्टार्च, स्टार्च की बूंदें इसके अंदर क्या होती हैं, पाई जाती हैं। तो देखिए मैंने बताया आपको। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि वापस एक बार बात करते हैं कि जो हरित लवक है उसके दो भाग हैं, एक तो ग्रेना और एक क्या होता है, स्ट्रोमा। तो हम बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की। देखिए हरित लवक के मैट्रिक्स में या स्ट्रोमा में, हरित लवक के मैट्रिक्स या स्ट्रोमा में एक नलिकीय तंत्र पाया जाता है जिसे थाइलेकोइड कहते हैं। ये जो थाइलेकोइड होता है वो सिक्के के रूप में एक के ऊपर एक व्यवस्थित होता है, जिसे ग्रेना कहते हैं। ग्रेनम जो है वो सिंगुलर वर्ड है और जो ग्रेना है वो प्लूरल वर्ड है। ये जो ग्रेना होता है, इस ग्रेना के ऊपर ही क्या पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो इसी पर पाए जाएंगे, ग्रेना की झिल्ली के ऊपर, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब ये जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं वो दो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्लोरोफिल और एक होता है हमारे पास कैरोटीनॉइड। देखिए जैसे आपने ये समझा है, इसको मैं वापस बताता हूँ, फिर इसको मैं वापस से एक्सप्लेन करूंगा आपको। सबसे पहले हमने क्या कहा है कि प्रकाश संश्लेषण के स्थल, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक में संपन्न होती है। ये पादपों की जो पर्ण मध्योतक कोशिकाएं हैं, पत्तियों की पर्ण मध्योतक कोशिकाएं उसके अंदर पाए जाते हैं, और इनकी संख्या जो होती है वो 20 से लगभग कितनी होती है, 40। अब अपने बात की, जो हरित लवक है वो दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग है। हरित लवक दोहरी झिल्ली से परिबद्ध क्या है, कोशिकांग, दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग है। अब दोहरी झिल्ली में दो होगा, एक तो बाहरी जो होगी वो तो क्या होगी, आउटर मेम्ब्रेन, और जो अंदर की होगी वो इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में अवकाश पाया जाएगा जिसे पेरीप्लास्टिडियल स्पेस या परिकला अवकाश कहा जाता है। अंदर जो स्ट्रोमा मैट्रिक्स पाया जा रहा है, इसके अंदर वाले भाग को, तरल जो पार्ट है उसको स्ट्रोमा या मैट्रिक्स कहा गया है। अब स्ट्रोमा जो है उसके अंदर प्रोटीन है, डबल सर्कुलर डीएनए है, ऑस्मियोटिक जो बूंदे हैं, स्टार्च है, प्रोटीन है, ये इसके अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। बात करते हैं जो स्ट्रोमा है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे। यस देखिए मैंने बताया हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में एक नलिकीय तंत्र पाया जाता है जिसे एक नलिकीय तंत्र पाया जाएगा जिसे क्या कहते हैं, थाइलेकोइड, जिसे थाइलेकोइड कहते हैं। ये पूरा का पूरा ये जो संरचना पाई जा रही है, ये जो संरचना पाई जा रही है, ये क्या है, थाइलेकोइड है।
थाइलेकोइड कहते हैं। अब देखिए कि जो थाइलेकोइड है वो एक के ऊपर एक सिक्के के रूप में व्यवस्थित होते हैं, तो इनको क्या नाम दिया गया है? ग्रेना। सिक्के के रूप में एक के ऊपर एक व्यवस्थित होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ग्रेना। जिसे ग्रेना कहते हैं। अब देखिए ये वाला पार्ट जो है ग्रेना है, अगर इसका सिंगुलर वर्ड की बात करें तो वो तो ग्रेनम होगा, प्लूरल वर्ड जो होता है वो होता है ग्रेनम। प्लूरल वर्ड तो ग्रेना और सिंगुलर वर्ड जो होता है वो होता है ग्रेनम। अब देखिए क्या बताया गया है, ये जो ग्रेना वाला पार्ट है, इस ग्रेना वाले पार्ट के ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यानी जो मैंने ये डॉट बनाई है यहाँ पर, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, देखो ये जो डॉट बनाई है डायग्राम में, देखिए आप ये जो डॉट बनाई है वो, तो ग्रेना में ग्रेना की मेम्ब्रेन पर, ग्रेना की मेम्ब्रेन पर, ग्रेना की मेम्ब्रेन पर प्रकाश संश्लेषी वर्णक, प्रकाश संश्लेषी वर्णक यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल तथा कैरोटीनोइड पाए जाते हैं। अब देखिए यानी प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाएंगे, एक तो क्लोरोफिल होगा और एक क्या होगा? कैरोटीनोइड। ये कहां पे पाए जाते हैं? इसके ऊपर थाइलेकोइड वाला पार्ट जो है, इस थाइलेकोइड के ग्रेना वाला पार्ट जो है उसकी एकल कला के ऊपर, एकल कला से निर्मित यानी एकल नलिकीय तंत्र, यानी एकल कला से निर्मित नलिकीय तंत्र, एकल कला से निर्मित नलिकीय तंत्र है ये। अब देखिए कि जो ये वाला पार्ट जो था, अच्छा जी, ये क्लोरोफिल या कैरोटीनोइड प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक है, इन प्रकाश संश्लेषी वर्णक के द्वारा, प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, अब प्रकाश संश्लेषी वर्णक के द्वारा निश्चित तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित किया जाता है। अब निश्चित तरंगदैर्घ्य की विकिरण कौन कौन सी हो गई? जैसे इनको क्या नाम दिया गया है? दृश्यमान प्रकाश की बैंगनी, नीले और लाल रंग विकिरणों को अवशोषित किया जाता है, तो इसलिए इनको क्या नाम दिया जाता है? यानी जो ये विकिरण अवशोषित किए जा रहे हैं, ये जो विकिरण अवशोषित की जाएगी, विकिरण किनके द्वारा अवशोषित की जाएगी? क्लोरोफिल के द्वारा। तो जो विकिरण अवशोषित की जा रही है उसको नाम दिया गया है प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण, यानी विशेष विकिरण अवशोषित की जा रही है। कौन कौन सी है? बैंगनी, नीले और लाल, जिसकी तरंगदैर्घ्य है 390 से 780 के बीच में, 390 से 780 के बीच। देखिए क्या क्या बताया, पहले ये समझ में आया आपको। देखिए मैंने बताया आपको कि हरित लवक के स्ट्रोमा भाग के अंदर नलिकीय तंत्र पाया जा रहा है, उसको क्या नाम दिया गया? थाइलेकोइड। थाइलेकोइड जो होता है वो इस सिक्के के रूप में व्यवस्थित है, और इस सिक्के के रूप में जो व्यवस्थित है ना, इसके ऊपर क्या पाया जाएगा? प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाएंगे। अब ये प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक है, इन प्रकाश संश्लेषी वर्णक के द्वारा प्रकाशीय विकिरण को क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है। प्रकाशीय विकिरण को अवशोषित किया जाएगा और उसको नाम दिया गया प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण।
पूरा आप डेफिनेशन सही तरीके से बताएंगे। पहले आपको समझना है कि इनके द्वारा प्रकाश की निश्चित तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित किया जाएगा और उनको नाम दिया जाएगा प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण। एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको बताते हैं। देखिए मैंने बताया कि जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन कौन से हैं? दो हैं, दो वर्णक, वैसे तो तीन होते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक कितने होते हैं? तीन होते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलेंस। यहाँ पर दो आए हैं, प्लांट के अंदर दो होते हैं और जो तीसरा होता है फाइकोबिलेंस वो शैवालों में पाया जाता है। तो देखिए हम बात करते हैं, यहाँ पे तीन होते हैं, वैसे प्रकाश संश्लेषी वर्णक कितने होते हैं? तीन होते हैं। देखिए बात कर रहे हैं अभी अपना पॉइंट पूरा नहीं हुआ है। देखिए क्या बताया गया है कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक प्रकाश की निश्चित तरंगदैर्घ्य की विकिरण को अवशोषित करते हैं, विकिरण को अवशोषित करते हैं, जो अवशोषित जो बैंगनी, नीले व लाल रंग की होती है, इन्हें प्रकाश संश्लेषी, इन्हें प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहते हैं। यानी इनका जो इंग्लिश में नाम है PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, जिसकी तरंगदैर्घ्य, जिसकी तरंगदैर्घ्य 300 से 700 nm के मध्य देखिए स्टूडेंट्स, ये लगभग है, लगभग यानी 300, 320, 340, ये 700 तो 780, 790, 760, 700 ऐसे हो सकती है, लगभग है ये। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये थी बात इसके बारे में। अब क्या होता है कि जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, देखिए जो थाइलेकोइड सतह के ऊपर सूक्ष्म कण पाए जा रहे थे, थाइलेकोइड यानी ग्रेना की जो झिल्ली है, ग्रेना की झिल्ली पर सूक्ष्म कणिकाएं पाई जाती हैं, कणिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्वांटोसोम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, क्वांटोसोम कहते हैं। ये जो क्वांटोसोम है वो देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो यूनिट है, फोटोसिंथेसिस की जो यूनिट, प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई है
वो क्या होती है, क्वांटोसोम। और एक क्लोरोफिल के अंदर 230, एक क्लोरोफिल में 230 क्वांटोसोम पाए जाते हैं। एक क्लोरोफिल, एक क्लोरोफिल में देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हम बात करेंगे यहां पे, देखिए स्टूडेंट्स, एक क्लोरोफिल में, एक क्लोरोफिल में, एक क्वांटोसोम में, एक क्वांटोसोम, एक क्वांटोसोम में 230 क्लोरोफिल, 230 क्लोरोफिल अणु, 230 क्लोरोफिल अणु पाए जाते हैं। 230 क्लोरोफिल अणु, 48 कैरोटीनॉइड्स, क्विनोन, ये इंपॉर्टेंट है, 48 कैरोटीनॉइड पाए जाते हैं। एक लाइन और बताता हूं कि देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो दो स्टेप में पूरी होगी। एक तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक और एक है प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है वो कहां पे संपन्न होती है, ग्रेना में। और प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया जो संपन्न होगी वो कहां पे संपन्न होगी, स्ट्रोमा भाग में। देखिए एक तो मैंने डेफिनेशन बताई आपको प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण की, कि जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड हैं, उनके द्वारा निश्चित रंगधीरी की विकिरणों को अवशोषित किया जाएगा। ठीक है, उनको क्या नाम दिया गया, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण। अब ग्रेना की झिल्ली के ऊपर कुछ सूक्ष्म कणिकाएं पाई जाती हैं, उनको क्या नाम दिया गया है, क्वांटोसोम। तो इंपॉर्टेंट बात है कि प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई, ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की इकाई, इकाई जो है वो क्या है, क्वांटोसोम, क्वांटोसोम। प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई होती है वो क्या है, क्वांटोसोम। इंपॉर्टेंट है, एक लाइन क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पीईआर पूछा जाता है, एक ही पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन कौन से हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक 3 है वैसे। इसके अलावा जैसे हम बात करें यहाँ पे कि क्वांटोसोम है, उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, कैरोटीनॉइड होता है, क्विनोन होता है, एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन वगैरह होते हैं, क्विनोन है, एंजाइम वगैरह है, विभिन्न प्रकार के ये पाए जाते हैं इसके अंदर। तो ये थी बात हमारे पास एक तरीके से कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। देखिए क्वांटोसोम के बारे में दो वैज्ञानिक है, पार्क और पान नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने इसके बारे में बताया कि ग्रेना की झिल्ली पर सूक्ष्म कणिकाएं पाई जाती है। इनके बारे में, क्वांटोसोम के बारे में दो वैज्ञानिक हैं, पार्क और पान, ये दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्वांटोसोम के बारे में बताया था कि ग्रेना की झिल्ली पर सूक्ष्म कणिकाएं पाई जाती है। तो ये थी बात हमारे पास प्रकाश संश्लेषण के स्थल। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो पॉइंट है वो है प्रकाश संश्लेषी वर्णक, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट।
देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा हमारे पास प्रकाश संश्लेषी वर्णक। तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या होते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। देखिए प्रकाश संश्लेषी वर्णक 3 होते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषी वर्णक अभी मैंने बताया, वैसे तो आपने अभी मैंने 2 बताए, लेकिन एक 3 भी होता है जो सवालों में पाया जाता है। देखिए जैसे हम बात करें प्रकाश संश्लेषी वर्णक, तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक के बारे में पहले मैं बोल के बताता हूं आपको थोड़ा सा, फिर आप आगे सीखना। देखिए हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक, यानी इसका इंग्लिश वर्ड होगा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो देखिए जो प्लांट्स है और जो शैवाल वगैरह होते हैं, देखिए टोटल जो है, देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयुक्त होने वाले वर्णक जो प्रकाशीय विकिरण को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहलाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषी वर्णक 3 होते हैं। एक तो कौन सा हो गया, सबसे पहले एक तो क्लोरोफिल है, दूसरा कैरोटीनॉइड है, और तीसरा हो गया यहाँ पे, जैसे मैं बताता हूँ आपको, फाइकोबिलेंस। देखिए पहला कौन सा है, क्लोरोफिल, दूसरा है कैरोटीनॉइड और तीसरा है फाइकोबिलेंस। देखिए फाइकोबिलेंस शैवाल में पाया जाता है। फाइकोबिलेंस किसमें पाया जाता है, शैवाल में। और फाइकोबिलेंस 2 प्रकार के हैं। देखिए पहला तो याद हो गया, जैसे तीसरा है मैं पहले बता रहा हूँ, फाइकोबिलेंस जो किसमें पाया जाता है, लाल और नील हरित शैवालों में, यानी शैवालों में पाए जाएंगे फाइकोबिलेंस। अब 2 प्रकार के हो गए फाइकोबिलेंस भी, 2 प्रकार के, एक तो फाइकोइरिथ्रिन और एक है फाइकोसाइनिन। फाइकोइरिथ्रिन और एक फाइकोसाइनिन। देखो मैंने बताया आपको कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। देखिए प्रकाश संश्लेषी वर्णक, प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहा किसे गया है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक किसे गया गया है कि ऐसे वर्णक जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, ऐसे वर्णक जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहलाते हैं। देखिए डेफिनेशन बताते हैं। देखिए ऐसे वर्णक जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, ऐसे वर्णक जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहलाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो है कितने, 3 है। सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पे क्लोरोफिल, दूसरा जो है वो कैरोटीनॉइड, और तीसरा जो है वो है फाइकोबिलेंस। देखिए क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलेंस। सबसे पहले अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें कि जो फाइकोबिलेंस है, फाइकोबिलेंस फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। पहले थर्ड के बारे में बताता हूं। देखिए फाइकोबिलेंस जो है वो जैसे लाल और नील हरित शैवालों में पाए जाते हैं। पहली लाइन याद हो गई कि लाल और नील हरित शैवालों में कौन से वर्णक पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं, फाइकोबिलेंस। अब ये 2 प्रकार के हो गए, एक तो फाइकोइरिथ्रिन और एक हो गया फाइकोसाइनिन। फाइकोइरिथ्रिन और एक क्या हो गया, फाइकोसाइनिन। तो फाइकोइरिथ्रिन जो है वो रोडोफाइसी कुल के शैवालों में पाए जाते हैं, लाल रंग के हो गए। देखो फाइकोइरिथ्रिन और एक है फाइकोसाइनिन, ये थोड़े पीले कलर के और भूरे कलर के होते हैं, जो नील हरित शैवालों में पाए जाते हैं। तो हम पहले की बात, इसकी बात कर लेते हैं, फाइकोबिलेंस की। लाल व नील हरित शैवाल BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी में
पाए जाते हैं। फर्स्ट। सेकंड क्या है कि दो प्रकार के हो गए फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स दो प्रकार के हैं, एक तो है फाइकोइरिथ्रिन, लाल रंग के होते हैं, लाल रंग के होते हैं। और देखो लाल रंग के होते हैं। और दूसरी बात रोडोफाइसिकुल, रोडोफाइसिकुल के शैवाल, रोडोफाइसिकुल के शैवाल में पाए जाते हैं। ये हो गया पहला, और ये कौन सा हो गया दूसरा। इसको ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं और इसको बी से। फाइकोबिलिस दो प्रकार के हैं, फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। देखो ये किसमें पाए जाते हैं, नील हरित शैवाल में पाए जाते हैं। नील हरित शैवाल में ठीक है, ये भूरे रंग के होते हैं। तो हम बात करते हैं, ये एक तरीके से क्या है फाइकोबिलिन्स की। प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो है वो तीन प्रकार के हैं। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे कैरोटीनॉइड्स की। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषी वर्णक में दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे। पहले हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं, फर्स्ट के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड कैरोटीनॉइड देखिए, ये भी पादपों में यानी सभी प्रकार के पादपों में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं। ये देखो उन प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं जो क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित नहीं होती, यानी ये एक सहायक वर्णक है। देखिए सभी पादपों में पाए जाते हैं। ये उन विकिरणों को अवशोषित करते हैं, ये उन विकिरणों को अवशोषित करते हैं जो क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित नहीं की जाती, जो क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित नहीं की जाती। इसलिए इन्हें सहायक वर्णक भी कहते हैं। अब देखिए एक वैज्ञानिक है वेकेनरोडर नामक वैज्ञानिक ने कैरोटीनॉइड की गाजर में खोज की थी। वेकेनरोडर नामक वैज्ञानिक इंपॉर्टेंट है। वेकेनरोडर नामक वेकेनरोडर नामक वैज्ञानिक ने गाजर में
इसकी खोज की। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जो कैरोटीनॉइड हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जेंथोफिल, एक तो कैरोटीन होता है, एक तो कैरोटीन और एक होता है जेंथोफिल। ये भी 2 प्रकार के हैं। देखिए कैरोटीनॉइड भी 2 प्रकार के हैं, एक तो कैरोटीन और दूसरा जो है वो है जेंथोफिल। कैरोटीन और जेंथोफिल। फर्स्ट हम पढ़ेंगे यहां पे कैरोटीन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे यहां पे कि कैरोटीन। देखिए कैरोटीन जो है केवल कार्बन और हाइड्रोजन से ही बने हुए होते हैं, यानी ये ऐसे वर्णक हैं, ये ऐसे कैरोटीनॉइड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से ही बने हुए होते हैं। इनका जो मूलानुपाती सूत्र होता है वो C14H52 होता है। अब देखिए कैरोटीन जो है, देखिए अब बात करेंगे यहाँ पे कि कैरोटीन कौन कौन से कैरोटीन पाए जाते हैं उसके बारे में बात करें तो कैरोटीन है जैसे अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन है, लाइकोपीन है, ये सारे किसके एग्जांपल हैं? कैरोटीन के। देखिए मैंने 2-3 बातें बताई है कैरोटीन की 2-3 बातें बताई है। तो कैरोटीन की 2-3 बातें क्या क्या बताई है? पहली बात कि ये कार्बन व हाइड्रोजन से बने होते हैं। कार्बन व किससे बने होते हैं? कार्बन व हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं। ये यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं। इनका मूलानुपाती सूत्र, देखिए इनका मूलानुपाती जो सूत्र होता है वो C14H56 इनका सूत्र होता है, फॉर्मूला, ये इनका सूत्र है। अब कैरोटीन जो है जैसे अपन बात करें गाजर वगैरह के अंदर पाया जाता है। अब देखिए कि जो कैरोटीन है उसके एग्जांपल लाइकोपिन, अल्फा कैरोटीन और दूसरा है बीटा कैरोटीन। कौन कौन से कैरोटीन है उनके बारे में देखिए। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रकाश संश्लेषी वर्णक, और प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल, फाइकोबिलिन, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन्स। हमने पीछे से स्टार्ट किया है। सबसे पहले हमने बात की यहाँ पे फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स किसके अंदर पाए जाते हैं? शैवालों में। एक तो किसके अंदर? एक तो नील हरी शैवाल और जो लाल रंग के शैवाल होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। तो ये फाइकोबिलिन्स 2 प्रकार के होते हैं, फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। फिर अपन बात करें कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड सभी प्रकार के पादपों में पाए जाते हैं, सहायक वर्णक के रूप में काम आते हैं, क्योंकि जो प्रकाश विकिरण को क्लोरोफिल अवशोषित नहीं कर पाता, उनको कौन अवशोषित करता है? कैरोटीनॉइड। अब बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी? वेकेनरोडर नामक वैज्ञानिक है। वेकेनरोडर किसके अंदर की थी? गाजर के अंदर इसकी खोज की थी। अब बात करें कि जो ये कैरोटीनॉइड है वो 2 प्रकार के होते हैं, कैरोटीन और जेंथोफिल। तो कैरोटीन कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं, सूत्र इसका ये बताया गया, ये इनका फॉर्मूला है, सूत्र है। और फिर ये किस किस में पाए जाते हैं? जैसे लाइकोपिन है, अल्फा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन है, ये कैरोटीन के क्या है? एग्जांपल। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए बी जो है वो है जेंथोफिल। अब जेंथोफिल की बात करें तो देखिए सबसे पहले कैरोटीनॉइड है ये, तो ये कार्बन हाइड्रोजन यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, कार्बन व हाइड्रोजन के अलावा इसमें ऑक्सीजन यानी O2 भी, ऑक्सीजन भी पाई जाती है। सूत्र की बात करें तो देखो C14
H56O2, ये इसका क्या है, मूलानुपाती सूत्र है। अब बात करें इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एक तो है ब्यूटीन है, जियाजेंथिन है, जियाजेंथिन, नियोजेंथिन, एक और याद रख सकते हो क्रिप्टोजेंथिन। ये सारे किसके एग्जांपल हैं, ज़ेंथोफिल के। तो ये थी बात हमारे पास एक तरीके से ज़ेंथोफिल की। तीसरा हमारे पास जो संश्लेषी वर्णक आएगा वो क्या आएगा, क्लोरोफिल। तो हम स्टूडेंट्स इसका पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हम प्रकाश संश्लेषी वर्णक में तीसरा जो वर्णक है क्लोरोफिल, उसका विस्तृत अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे जो वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा उठा सको। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।